आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले में हो रही है भारी बारिश, गलियों मोहल्लों और सड़कों पर जल भराव, आम जनजीवन प्रभावित। बारिश से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाने में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान। विरोध प्रदर्शन और दंगों में शामिल युवाओं के खिलाफ मामले वापस लेने की सोच रही है कर्नाटक सरकार, भाजपा ने साधा निशाना। आने वाला कल विपक्ष का होगा, बेंगलुरु में बोले राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। तेलंगाना राज्य में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर नदियां और नाले उफान पर। जिला भद्राद्री कुत्तागुड़म में नदी पार करते समय बह गई एक महिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 बैठकों पर 2 स्मारक सिक्का और 2 डाक टिकट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। कुछ दिनों से कर्नाटक के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके कारण आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। 26 जुलाई की रात से ही बीदर जिले के सभी इलाकों में भारी और निरंतर बारिश हो रही है, जिसके कारण आम जीवन प्रभावित हो गया है। लोग अपने घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। गली मोहल्लों सड़कों पर जल भराव हो गया है। पिछले दिनों बीदर मौसम विभाग और जिला अधिकारी गोविंद रेड्डी की ओर से 27 जुलाई को भारी बारिश की आशंका जताते हुए रेड अलर्ट की घोषणा की गई थी और जिले में 100 से 150 मिलीमीटर बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया था। साथ ही सभी लोगों को अनावश्यक तौर पर घरों से बाहर न निकलने और अपने पशुओं को नालों, झीलों और गढ़ों की ओर न ले जाने की अपील की गई थी और जिले के सभी स्कूलों, कॉलेजों और आंगनवाड़ियों के लिए छुट्टी के आदेश दिए गए थे। इस अनुमान के अनुसार आज 27 जुलाई को बीदर जिले के सभी इलाकों में निरंतर बारिश हो रही है। केपी न्यूज भी इस बारिश में सभी को सावधानी से रहने और ठंड और सर्दी से बचने के साधनों का उपयोग करने की अपील करता है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने बुधवार को कहा कि राज्य में एक और सप्ताह तक बारिश होने की आशंका है। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि वो बारिश से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सिद्धरामैया ने बारिश की स्थिति की समीक्षा के लिए एक बैठक में ये बात कही। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को अधिक बारिश होने की उम्मीद है। सिद्धरामैया ने कहा, अगले एक सप्ताह में भी हमें पूर्वानुमान के मुताबिक और अधिक बारिश होने की उम्मीद है। कर्नाटक सरकार राज्य के कुछ विधायकों के कहने पर डीजे हल्ली और केजे हल्ली, शिवमोगा, हुबली सहित अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन और दंगों में शामिल युवाओं के खिलाफ मामले वापस लेने की सोच रही है। अगस्त 2020 में पूर्वी बेंगलुरु में दंगे हुए थे, जिसमें कथित तौर पर एसडीपीआई के सदस्यों की संलिप्तता थी और वे मुख्य आरोपी थे। इसकी मजिस्ट्रेट जांच में एसडीपीआई की भूमिका की ओर भी इशारा किया गया था। विपक्षी भाजपा ने इस तरह तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और राज्य की कांग्रेस सरकार पर एक समुदाय के सांप्रदायिक अपराधियों को क्लीन चिट देने और जिहादियों एवं पीएफआई आतंकवादियों के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने कारागार विभाग के प्रधान सचिव को 19 जुलाई को लिखे एक नोट में नरसिम्हाराजा के विधायक और पूर्व मंत्री तनवीर सेठ के अनुरोध का हवाला दिया है। गृह मंत्री के नोट में कहा गया है कि अनुरोध किया गया है कि बेंगलुरु के डीजे हल्ली और केजी हल्ली, शिवमोगा, हुबली और अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन एवं दंगों के सिलसिले में निर्दोष युवाओं और छात्रों को झूठे मामलों में गिरफ्तार किया गया है। समीक्षा के बाद नियमों के अनुसार ऐसे मुकदमों को वापस लिए जाए। इस संबंध में समीक्षा के बाद आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक से कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इंडियन यूथ कांग्रेस के कन्वेंशन को बेहतर भारत की बुनियाद विषय पर संबोधित किया। पायलट ने कहा कि अब देश के हालात बदलने जा रहे हैं, आने वाला वक्त विपक्ष का होगा और सत्ताधारी पीएम मोदी की पार्टी बीजेपी शासन से बाहर होगी। सचिन पायलट ने कहा, यूथ देश में कांग्रेस का भविष्य है और ईमानदारी से पार्टी के लिए काम करने से आपको पार्टी में पहचान और पद मिलेगा। आपको संघर्ष से घबराने की जरूरत नहीं है। सचिन ने कहा, मैंने राजस्थान में पार्टी को युवा बनाकर संघर्ष किया और वसुंधरा की प्रचंड बहुमत वाली सरकार को धराशायी करने में कामयाब हुआ। मुझे लगता है कि यूथ कांग्रेस से, युवक कांग्रेस से सभी लोगों को बहुत उम्मीद है।
पिछले कुछ सालों में जिस सक्रिय रूप से यूथ कांग्रेस के नेताओं ने, साथियों ने जिस जज्बे से, जिस जज्बात से काम किया है, मैं सचमुच पूरा देश इस बात का कायल है। जब मुश्किल समय आता है, जब कठिनाई आती है, जब बाढ़, भूचाल, कोरोना, जब भी इस प्रकार की विपत्तियां इस देश में आई हैं, यूथ कांग्रेस के साथियों ने बखूबी उस काम को निभाया है। इस 3 दिनों में आप लोग अनेक लोगों के भाषण सुनोगे। अभी मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया, अनवर साहब ने भाषण दिया, प्रदेश अध्यक्ष जी ने भाषण दिया, सुशांत जी ने आपको संबोधित किया, और आप लोग देश के अलग अलग कोनों से आए हो। इस बात को समझ लो कि आने वाला समय इंडिया का है, हम सब उन लोगों का है जो विपक्ष की आज पार्टियां हैं, लेकिन आज का विपक्ष आने वाली सत्ता वाली पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी वो दल है जो देश में भाजपा को चुनौती देकर हरा सकता है। हमारे क्षेत्रीय दल, उनको हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक 543 लोकसभा क्षेत्रों में अगर कोई झंडा, कोई कार्यकर्ता, कोई मतदाता, कोई समर्थक है तो कांग्रेस पार्टी का है, और आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप अगर बाढ़ से तबाह हुए तेलंगाना के एक गांव में कम से कम 25 लोगों ने ये सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी कि एक 75 वर्षीय व्यक्ति को सम्मानजनक अंतिम विदाई मिले। एक वीडियो वायरल हो गया है जिसमें लोगों का एक समूह शव को उठाए हुए बाढ़ग्रस्त नहर में तेजी से बहते पानी के बीच से गुजरते हुए शमशान घाट को जाते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ स्थानों पर करीब छाती तक पानी होने के कारण लोग सावधानी से कदम उठाते हुए और एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं। वे सभी लोग तेज धार में बह न जाएं, इसके लिए पूरी एहतियात बरतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये घटना तेलंगाना के सिद्दीपेट जिले के वेचरानी गांव में हुई। यहां पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण गांव के शमशान घाट के रास्ते में पानी भर गया है। गांव में मंगलवार को बसवराज बलैया की मृत्यु हो गई। उनके परिवार के सदस्यों ने प्रारंभिक अनुष्ठान किया और फिर अन्य ग्रामीणों के साथ उनके शव को ले जाने के लिए नहर में उतरे। वीडियो में दिख रहा है कि शव यात्रा में शामिल लोगों का एक समूह सबसे आगे चल रहा है, दूसरा समूह शव के साथ पहले समूह का अनुसरण करते हुए उसके पीछे चल रहा है। इसके बाद तीसरा समूह दूसरे समूह के पीछे चल रहा है। ये समूह एक शोकाकुल महिला को ढाढ़स बांधते हुए चल रहा है। तेलंगाना राज्य में भारी बारिश जारी है। बारिश के कारण कई जगहों पर नदियां और नहरें उफान पर हैं। इस बीच भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के चापरालापल्ली गांव के समीप नदी पार करते समय एक महिला बह गई। जानकारी के अनुसार 10 से 12 महिलाएं बुधवार की शाम कृषि मजदूरी करने के बाद पड़ोसी गांव के खेतों से अपने गांव लौट रही थीं। रास्ते में नदी का पानी सड़क के ऊपर से बह रहा था। महिलाएं एक दूसरे का हाथ पकड़कर नदी पार कर रही थीं। अचानक एक महिला का हाथ छूट गया और वो सबकी आंखों के सामने नदी में गिर गई। कहा जाता है कि महिला की बेटी भी बारिश के पानी में बह गई और उसे बचा लिया गया। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आज के समाचार। देश में तेज बारिश और तूफान के कारण आए दिन लोग परेशान हो रहे हैं। कहीं जमीन धंस रही है तो कहीं बाढ़ ने जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है।
पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में झमाझम बरसात हो रही है। मूसलाधार बारिश के कारण तेलंगाना के मुतियाला धारा झरने के पास 80 पर्यटक फंस गए। एनडीआरएफ ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया है। मुलुगु के पुलिस अधीक्षक गौस आलम ने बताया कि तेलंगाना के मुलुगु स्थित मुतियाला धारा झरने पर पर्यटकों की काफी रौनक रहती है। दूर दूर से पर्यटक झरने का लुत्फ लेने पहुंचते हैं। बुधवार को भी यहां कई पर्यटक आए थे, लेकिन भारी बारिश के कारण 80 पर्यटक बुधवार को वहीं फंस गए। इसके बाद पुलिस ने उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। इसी के साथ टीम उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। एसपी आलम ने आगे बताया कि पर्यटकों से हमने फोन पर बात की है। हमने उन्हें पानी की धारा से दूरी बनाए रखने का सुझाव दिया था। पुलिस का कहना है कि सभी पर्यटक सुरक्षित हैं। सिर्फ एक व्यक्ति को बिच्छू ने काटा था और उसे चिकित्सा सुविधा दी गई है। सभी को रेस्क्यू के बाद खाना दिया गया है। महाराष्ट्र से बड़ी लापरवाही का एक वीडियो सामने आया है। इसमें सड़क पर टूटी छत के साथ महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम MSRTC की एक बस को सड़क पर दौड़ता देखा जा सकता है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी और एक कर्मचारी को निलंबित कर दिया है। MSRTC के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शेखर चन्ने ने बताया कि बस गढ़चिरौली जिले के आहेरी डिपो की है। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं एक अन्य अधिकारी ने कहा कि गढ़चिरौली में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग के एक अधिकारी को बस के खराब रखरखाव के जिम्मेदार होने के कारण निलंबित कर दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि जिस बस का वीडियो वायरल हो रहा है वो गढ़चिरौली आहेरी मार्ग पर चल रही थी। उन्होंने कहा कि वाहन की पूरी छत बाहर नहीं आई थी, लेकिन बस राजमार्ग पर चलने के दौरान ड्राइवर के कैबिन के ऊपर का बाहरी फाइबर हिस्सा टूट गया और हवा में लहरा गया। भारत के 11वें राष्ट्रपति और मिसाइल मैन अब्दुल फकीर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम की आज 27 जुलाई को पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम महान विचारक, लेखक और वैज्ञानिक थे। राष्ट्रपति कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था और 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में व्याख्यान देते समय हृदय गति रुकने से उनका निधन हो गया था। डॉक्टर अब्दुल कलाम के पिता उन्हें कलेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उस समय किसी को कहाँ पता था कि भारतीय इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश के आगरा में वंदे भारत ट्रेन पर पथराव होने की घटना सामने आई है। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को भोपाल से दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन के बीच आगरा रेल मंडल में चलने वाली वंदे भारत पर पथराव किया गया, जिससे ट्रेन के कोच के शीशे टूट गए। रेलवे सूत्रों के अनुसार आगरा रेल मंडल के मनिया और जाजू स्टेशनों के बीच ट्रेन पर पथराव की घटना हुई और C7 कोच की सीट नंबर 13 और 14 की खिड़की का शीशा टूट गया। सूचना मिलने पर रेलवे की टीम मौके पर पहुंची। आगरा रेल मंडल की PRO प्रशस्ति श्रीवास्तव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। वैसे बता दें कि यह ऐसी पहली घटना नहीं है जब वंदे भारत ट्रेन पर पथराव किया गया है। इससे पहले भी भोपाल से निजामुद्दीन स्टेशन के बीच चलने वाली वंदे भारत सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव हो चुका है। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद में बीते कई दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध जारी है। स्थिति कुछ यूं है कि मानसून सत्र में अभी तक एक भी दिन संसद की कार्रवाई बगैर स्थगन के नहीं चल सकी है। बुधवार को भी दोनों सदन की कार्रवाई को सदस्यों के हंगामे और नारेबाजी के बीच कई बार स्थगित करना पड़ा। आज यानी गुरुवार को भी इस मुद्दे पर सदन में हंगामा हो सकता है। बता दें कि बुधवार को विपक्ष की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे सदन में पेश करने के बाद स्पीकर ने भी मंजूर कर लिया। लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी गुरुवार को जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा में जहां विपक्षी दलों ने इंडिया इंडिया के नारे लगाए तो सत्ता पक्ष के सांसदों ने मोदी मोदी के नारे भी लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित प्रगति मैदान में पुनर्विकसित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केंद्र परिसर IECC को राष्ट्र को समर्पित किया। इससे पहले उन्होंने आज सुबह परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की। पूजा करने के बाद प्रधानमंत्री ने इस परिसर के पुनर्विकास में योगदान देने वाले श्रमिकों से मुलाकात की और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। शाम में परिसर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। नए परिसर को भारत मंडपम नाम दिया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 बैठकों पर 2 स्मारक सिक्का और 2 डाक टिकट भी जारी किए। अब वक्त एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं अन्य समाचार। कहा जाता है कि अगर दिल में हिम्मत और हौसला और कुछ बनने की जिद हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये साबित किया है उत्तराखंड के हरिद्वार के एक छोटे से गांव की रहने वाली लड़की जहां आलम अंसारी ने। वो जिस गांव में रहती हैं वहां सिर्फ 10वीं तक का स्कूल है, मगर वो 10वीं के बाद आगे बढ़ी और अपनी शिक्षा जारी रखी और आज वो जज बन गई है। सलाम है देश की ऐसी प्रतिभाशाली बेटियों को जो अपने आगे बढ़ने की जिद और अपनी प्रतिभा से ऊंचा स्थान प्राप्त कर रही हैं और अपने माता पिता और अपने देश का नाम रोशन कर रही हैं। ट्विटर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बदल गया है। न सिर्फ नाम बल्कि लोगो भी बदल गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ट्विटर के बर्ड लोगो का विकल्प पेश कर दिया गया। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने कंपनी का ऐतिहासिक लोगो बदल दिया है। ट्विटर अब परिंदे की जगह अब एक्स ने ले ली है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर जिले में हो रही है भारी बारिश, गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर जल भराव, आम जनजीवन प्रभावित। बारिश से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए कदम उठाने में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का बयान। विरोध प्रदर्शन और दंगों में शामिल युवाओं के खिलाफ मामले वापस लेने की सोच रही है कर्नाटक सरकार, भाजपा ने साधा निशाना। आने वाला कल विपक्ष का होगा, बेंगलुरु में बोले राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। तेलंगाना राज्य में भारी बारिश के कारण कई जगहों पर नदियां और नाले उफान पर। जिला भद्राद्री कुत्तागुड़म में नदी पार करते समय बह गई एक महिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 बैठकों पर 2 स्मारक सिक्का और 2 डाक टिकट किया जारी। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।